तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले ये कोड को पढ़ लो। Hello viewers, welcome back to another video of Aman Raza, and today's in this video I will talking about ColorOS 12। तो जिसको ColorOS 12 के बारे में कुछ नॉलेज नहीं कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आप Xiaomi के डिवाइसेस के अंदर आपको जो UI मिलता है वो MIUI है, और Samsung के अंदर आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पर One UI मिलता है, और OnePlus के स्मार्टफोन में आपको Oxygen OS मिलता है। तो इसी तरीके से आपको Oppo के फ़ोन्स में ColorOS मिलता है। तो प्रीवियस ईयर में ColorOS 11 था और इस साल आपको ColorOS 12 का अपडेट देखने मिला है। तो प्रीवियस ईयर में जो बेस्ट UI परफॉर्म किया था वो था ColorOS 11, और इस साल आपको ColorOS 12 देखने मिलता है। तो अगर आपको अभी भी मालूम नहीं पड़ा कि ColorOS 12 आखिर है क्या, तो जैसे कि अगर बता दूं कि विंडोज़ में आपको देखने मिलता है, जैसे कि सपोज Windows 7, Windows 8, फिर Windows 10 वगैरह आपको देखने मिलते हैं। तो इसी तरीके से ये सब आपको डिवाइसेस के अंदर देखने मिलते हैं। तो एक तरीके के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो जिस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर में ColorOS 11 ने अच्छा परफॉर्म किया था, मेरे को तो लगता है कि इस साल भी ColorOS 12 बढ़िया परफॉर्म करेगा अदर डिवाइसेस के UI के मुकाबले में। तो मैंने जब ColorOS 12 के फीचर्स को देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि ऐसा जो फीचर्स है वो किसी अदर UI ने नहीं दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ColorOS 12 के फीचर्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो ColorOS 12 का अपडेट आया था Oppo के स्मार्टफोन्स के अंदर, वो कुछ 4.5 GB का अपडेट था। तो एक बड़ा अपडेट था, तो बहुत से फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो हम लोग बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर जो यहाँ पर बेस्ट फीचर मुझे लगा वो है नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। तो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको सबसे बड़ा फीचर ये दिया गया है कि आप डायरेक्टली यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो किसी भी परमिशन को, चाहे वो कैमरा का परमिशन हो, माइक्रोफोन का परमिशन हो, कॉल लॉग का परमिशन हो, आपको सारे के सारे यहाँ पर आप डायरेक्टली ईजिली इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेस्ट फीचर मिल जाता है। सपोज करो आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि वहाँ पर वो माइक्रोफोन को यूज़ ना करे, तो आप जस्ट कंट्रोल पैनल से ही आप उसका इनेबल या डिसेबल कर सकते हो उस परमिशन को एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर बहुत ही बेस्ट फीचर ऐड कर दिया गया है ColorOS 12 के अंदर। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हो, और इसके अंदर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर खुद से कुछ भी टेक्स्ट करके डाल सकते हो और वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होगा। तो बहुत ही बेस्ट फीचर मुझे ये लगा है। नेक्स्ट, प्राइवेसी में एक बिग अपडेट है। कौन सी एप्लीकेशन कौन सी परमिशन ले रही है एंड कब ले रही है, कौन से टाइम पर ले रही है, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर बताया जाएगा। परमिशन के रिलेटेड आपको A to Z बताया जाएगा यहाँ पर। तो प्राइवेसी में आपको एक बिग अपडेट ये भी मिलता है कि सपोज टू भी आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया, सपोज कि आपने कैमरा ओपन किया, तो कैमरा ओपन किया तो कैमरा कौन सा परमिशन अलाउ कर रहा है, तो वो आपको बताएगा, आपके टॉप राइट में बताएगा। वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैमरा मैंने ओपन किया है ये कौन सा परमिशन अलाउ कर रहा है। तो आप जस्ट अगर उसे डिसेबल करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करो एंड वहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर भी मुझे ये बहुत ही बेस्ट फीचर लगा कि आपको ये नोटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये परमिशन को अलाउ कर रहा है। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट फीचर लगा। सो आई थिंक दिस इज़ बिग प्राइवेसी अपडेट। सो नेक्स्ट फीचर और अपडेट जो है वो लैंग्वेज सपोर्ट को लेकर है। तो यहाँ पर ये टोटल 30 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो सपोज़ अगर हो गया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल एंड मलयालम, जितने भी आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर टोटल 30 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ये। नेक्स्ट अपडेट, स्मार्ट साइड बार। तो पहले ये तो सिर्फ़ और सिर्फ साइड बार था, लेकिन अब ये स्मार्ट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बेस्ट फीचर अपडेट कर दिए गए हैं। तो मुझे भी ये पर्सनली बहुत ही यूज़फुल लगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी बहुत ही यूज़फुल है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेट कर सकते हो आप बहुत ही इजीली कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। अगर कोई भी चीज़ आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है तो आपको वहाँ पर 3 टैप करके रखना है एंड आपको वहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा एंड आपको उसको क्रॉप करके उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, और वो ऑटोमेटिक उसको आपको अपने सिलेक्ट किए हुए लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा बहुत ही ईजीली। यहाँ तक कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये जो लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज है और किस में इसको कन्वर्ट करना है। सो आई थिंक 2021 में ये स्मार्टफोन का जो UI है वापस से विन कर जाएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव या फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग या फिर किसी नेक्स्ट अपडेट या फिर किसी पावरफुल वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई दूँगा।